अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाअल्लाह 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के तकरीबन 16 पार्ट है। मैंने 4 पार्ट्स करवा दिए जो एक केस बन रहा था। अगर इसको आप केस 1 बोलते हैं अपनी आसानी के लिए, कि जिसके अंदर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक था। केस 2 में आप ये लगा दीजिए कि पार्ट 5 से लेकर पार्ट 7 तक है, यानी 3 पार्ट्स इसके अंदर है। आज की वीडियो में 3 पार्ट समझने के बस, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों ने स्लोप के हवाले से कुछ नहीं पढ़ा तो स्लोप के हवाले से आप एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए बेटा। 7.2 आएगी तो 7.3 समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 7.3 का यानी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट नहीं देखे, ये वाले केस 1 नहीं देखा, तो दूसरे में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी जी। तो बेटा शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से। आपको देखिए बेटा इस वाली जैसे ये बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, लाजमी देखिएगा। 7.3 के अंदर ये वाली 2 बातें, पॉइंट स्लोप का इसके केस 1 में बता दिया था। अब ये 2 पॉइंट्स यानी 5वें पार्ट्स में देखते हैं बेटा। जब भी आप देखोगे ना, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, कितने पॉइंट्स गिवन हो? 2 पॉइंट्स, कोई स्लोप नहीं होगा। देखिए आपको स्लोप दिख रहा है, आपको इसको नहीं, 2 पॉइंट्स दिख रहा है, तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला। आपको मैं इस तरीके से भी करवा रहा हूँ। मैं एक और तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ उसी तरीके पर रहना ही बेहतर है हमारे लिए, वो भी करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। मैं तो इस मेथड से अगली बार क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, अभी से बता दूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा कि सिंपल आप क्या करो, ये लेट करो, ये रहा, ये लेट करो, ये पॉइंट्स है आपके पास क्या 7, -3 इक्वल क्या है x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास -4, 1 जो आपके पास है x2 y2। ये रहा सिंपल पॉइंट यूजिंग, ये रहा यूजिंग। अब आपने 2 पॉइंट्स का, क्योंकि 2 पॉइंट का स्लोप फॉर्म है तो 2 पॉइंट क्या होता है y - y1 अबाउट, और डिवाइड, सॉरी अबाउट बोल रहा हूँ मैं, y2 x - x1 कौवा के नहीं कर यार, तंग हो रहा हूँ मैं। ये रहा, ये 2 पॉइंट्स का फॉर्म। कुछ लोग इसको इधर डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई करता है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ कैन यू सॉल्व इट। माई इंग्लिश इज वीक। अब देखो बेटा y तो y लिख दिया, ठीक है, माइनस y1 यहाँ पर देखो क्या है, y1 यहाँ पर क्या है -3 लिख दिया आपने, ये रहा, ठीक है। ये रहा y2 क्या है बेटा, ये देखो y2 ये रहा 1 माइनस का माइनस, y1 क्या है बेटा -3 ये रहा, इक्वल बेटा x का x माइनस का माइनस, x1 क्या है, x1 7 है, x1 क्या है 7 लिख दिया, x2 क्या है बेटा, सॉरी x2 क्या है -4 लिख दिया, माइनस का माइनस, x1 क्या है 7 लिख दिया। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ब्रैकेट के बगैर लिख दिया। बाद वाले को ब्रैकेट में लिखा करो, बेहतर रहता। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का 3, x -7 जैसा था वैसे ही, -4 - 7 क्या होता है -11, माइनस माइनस प्लस 4 और 7 क्या हो गया 11 हो गया, बड़े की साइड लिख दी। अब बेटा ये 11 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। ये 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया, 1 + 4 कितना हो गया 5, इसको 5 ही कर देता हूँ मैं, सही। ये 4 इधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। -11y से क्या हो गया 11y, माइनस प्लस माइनस 11 3 33, 4x से क्या होता है 4x, 4 7 से क्या हो गया 28। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे बेटा, तवज्जो दो, अब देखो 4x देखो 4 इक्वल लिखा, 4x लिख दिया आपने, ये रहा, सही। अब देखो बेटा -11y उधर जाके क्या हो जाएगा +11y, y वाले एक साथ जमा कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा -33 ये -28 लिख दिया, ये रहा। अब ये माइनस है, उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा +33, और यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि दोनों उधर चलेगा। अब देखिए बेटा 4x को लिख दिया मैंने, +11y को लिख दिया, माइनस प्लस -33 में से 28 गया, कितना बचा 5 बचा, बड़े की साइन के साथ +5, और ये और करके मैंने इस 0 को यहाँ लिख दिया, ये रहा आंसर।
आसान है या नहीं है? ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड जो मैं अब से करवाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि सेकंड मेथड कैसे करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, सेकंड मेथड लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड मेथड जो मेरा पसंदीदा है, उसमें मुझे ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसी फार्मूले से काम निकाल दे। तो कैसे? अब आप क्या करो फॉर सेकंड मेथड, आप सबसे पहले क्या करो बेटा, आप लेट करो, जैसे आपने लेट किया इसको 7, -3 बराबर होता है x1 y1, यहाँ तक कोई मसला। और बेटा -4, 1 जो बराबर होता है x2 y2, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला। अब यूजिंग क्या किया, यूजिंग, अब क्या करोगे बेटा, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखिए, अब आपको मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको पॉइंट स्लोप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ लिख दो 4m, m का मतलब पता है ना, स्लोप होता है। आप m निकालो, क्योंकि आपको पिछले वाले केस से करवा रहा हूँ मैं, अभी फ़िलहाल m निकालो। आप m का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, जो आपने याद किया होगा x2 माइनस x1। एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये है। अब आप क्या करोगे, m का m लिख दोगे, y2 की जगह क्या लिखोगे बेटा, y2 की जगह y1 माइनस y1 की जगह क्या लिखोगे, -3। x2 क्या है बेटा, -4, माइनस का माइनस, x1 क्या है 7। यहाँ तक क्लियर? 1 का 1 माइनस माइनस क्या हो गया, +3 का 3, -4 -7 क्या हो गया, -11। m का m का m, 1 + 3 कितना हो गया 4, और नीचे 11, वो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, कोई मसला नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही 2 पॉइंट थे, लिखा m मालूम का। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, वो तो आसान था। अब ज़रा देखिए बेटा, आगे तो सब्र करो ना बेटा, आप आगे क्यों बढ़ जाते हो। अब हम यहाँ लिखूँगा यूजिंग स्लोप, पिछला वाला केस नहीं था वही कर रहा हूँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। और बेटा 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, ये रहे, और ये यूँ मूव कर रहा होता है ऐसे, देख रहे हो, या यूँ है, इसको यूँ पकड़ो, यूँ कर दो, है ये साथ रहना, ये होता है। और वहाँ पे एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा हिल रहा होता है जी। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखिए बेटा, स्लोप निकल गया। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी लेट कर लो बेटा, ये लो, इस पॉइंट को उठाओ या इसको, दोनों में से किसी को उठाओ, आंसर सेम आएगा। मैं इसको उठा लेता हूँ, 7, -3 = x1 y1, सही है। और स्लोप क्या है, m कितना आया, -4/11, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फार्मूला क्या है, यूजिंग स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म कौन सी है, ये रही। अभी आपको पिछले वाले केस से बताएं, y - y1 = mx - x1, सही है। y का y, माइनस का माइनस, y1 क्या है आपके पास बेटा, -3, ये रहा -3। m कितना आया, -4/11, x का x माइनस, x1 कितना आया 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 11 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -4 लिख दिया, और x -7, ये 11 इधर डिवाइड हो रहा था, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, सही। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बड़ा 11y से क्या होता है, 11y, 11 3 से क्या होता है, 33, -4x से क्या होता है, -4x, माइनस माइनस +4 7 से क्या होता है, 28, सही। अब बेटा ये -4x से इधर आके क्या हो जाएगा, +4x, और ये +11y जैसा था वैसे ही, +33 जैसा था वैसे ही, +28 उधर जाके क्या हो जाएगा, -28 = 0, 4x + 11y, और प्लस माइनस -33 में से 25, सेम टू सेम वही आंसर आ गया, देख रहे हो, वो रहा, इसको देखो, ये रहा, 4x + 11y 5, सही। दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका।
तो बच्चों मैंने जो है ना इसके दोनों इसके पार्ट 6 को भी दोनों मेथड से कर रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, यकीन करें तंग आ गया हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ मैं। देख लो फर्स्ट मेथड क्या है भाई, 2 पॉइंट, देखो ये 2 पॉइंट दिए थे हमें, ठीक है, एक ही केस से 2 पॉइंट ही मिलते हैं, तो इसको रखा मैंने और इसको यह रखा, इसको इक्वल टू x1 y1 कर दिया, इसको x2 y2 कर दिया, ठीक है, यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला ये रहा, 2 पॉइंट स्लोप आप लिख भी सकते हो 2 पॉइंट स्लोप, ठीक है, लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, लिख दिया, y का y रहने दिया, माइनस का माइनस, y1 क्या बेटा ये y1 है, अभी आपको बताया, सॉरी ये y1 है, ये y1 ये y2, ठीक है, तो y1 कितना है मेरे पास, माइनस में लिख दिया क्योंकि माइनस में था, ये देख रहे हो ब्रैकेट में रख दिया और ये फार्मूले का माइनस था, लिख दिया, y2 क्या बेटा 1 है, लिख दिया, माइनस का माइनस, y1 क्या है -5 ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल का इक्वल, x का x, माइनस का माइनस, x1 क्या है ये देखो 5 लिख दिया, x2 क्या है बेटा -3 और फार्मूले का माइनस लिख दिया, और x1 क्या है 5 लिख दिया, ये माइनस फार्मूले का है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 प्लस कितना हो गया 6, बेटा x -5 जैसा था वैसे -3 माइनस माइनस प्लस 5 3 क्या हो गया 8 और माइनस का माइनस, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, ये इधर आ गया इससे मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया इससे मल्टीप्लाई, 8y ज़ा 8y, 8 5 ज़ा 40 माइनस प्लस माइनस, 6x ज़ा 6x, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, अल्लाह वाला कर, ये जैसा था वैसे ही, क्योंकि पॉजिटिव में था एज इट इज़ लिख दिया, ये प्लस माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, अब बेटा ये माइनस में था ये भी इधर आके क्या हो गया प्लस में, और ये जैसा था वैसे ही उतर गया, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 और करके 0 यहाँ लिख दिया, 6x लिखा, 8y लिखा, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 30 गया, 10 बचा, ठीक है, इनमें से कॉमन देखो क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में सब आता है, 2 निकाल दिया, 2 यहाँ से निकला तो 3 बचा, 2 4 जा 2 5 जा, ये रहा, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 से जाके डिवाइड हो गया, और 0 से चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाता है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सेकंड मेथड क्या करेंगे, सेम इसी 2 पॉइंट को लेट करेंगे इसी की तरह x1 y1 के, ठीक है, फिर निकालेंगे सेकंड मेथड में क्या निकालेंगे, जब भी 2 पॉइंट गिवन हो एक स्लोप निकालना है, ये रट्टा मार लो आप, ठीक है, अगर आपने ये वाला तरीका यूज़ नहीं करना, m स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, y2 क्या है सेम टू सेम, y2 ये है 1 है और ये 1, इसके अंदर पुट किया हमने y1 x2 ये रहा और x1 ये रहा, पुट किया ये रहा, इसको सॉल्व किया बेटा, तवज्जो से देखो, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 हो गया, -8, इसको कैंसिल कर लेते हैं बेटा, 2 3 जा 2 4 जा, तो 4/3 बचा, 3/4 बचा, और माइनस यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्लोप निकल गया। स्लोप निकलने के बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि पॉइंट स्लोप पे जाना, तो पॉइंट स्लोप पे जाते हैं, लेट करते हैं बेटा, एक दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, चलो आपकी मर्जी, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, x1 y1 हो गया, स्लोप m आया था, लग दिया, यूजिंग पॉइंट स्लोप का फार्मूला, जब एक पॉइंट लिया जाता है या तो ये पॉइंट लो या तो ये लो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा, y का y माइनस y1 क्या है बेटा, ये देखो -5 इक्वल m कितना आया -3/4, ठीक है, x का x माइनस x1 क्या है बेटा 5, ये रहा, ये देखो बेटा माइनस माइनस प्लस 5 का 5, ये इधर 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा, इक्वल, यहाँ -3 एज इट इज़ और ये x -5 एज इट इज़, 4y से क्या होता है 4y, 4 5 से क्या होता है 20, 3x से क्या होता है 3x, 3 5 से क्या होता है 15, माइनस माइनस क्या हो गया 15। अब देखिए बेटा बात सुन, ये -3x है, इधर जाके क्या हो जाएगा +3x, ठीक है, माइनस में था तो पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव उधर गया, ठीक है, अब ये +4y जैसा था वैसे लिख देते हैं, ठीक है, 4y सही, ये +20 जैसा था वैसे, ये +15 इधर आके क्या हो जाएगा -15, सही है, अब 3x जैसा था वैसे लिख दिया, +4y जैसा था वैसे लिख दिया, 20 + -15 कितना होता है +5 होता है, आप देखो भाई इक्वेशन बन गई, सेम आपकी मर्ज़ी, वो तरीका कर लो ये तरीका कर लो, आपकी मर्ज़ी। अब मैं तीसरा इसका हिस्सा आखिरी पार्ट है ना बेटा, उसको मैं किस मेथड से करूँ यार, मैं इसको इस सेकंड मेथड से करूँगा, फर्स्ट मेथड आपके लिए होगा, ठीक है जी। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा अजीब है, पेपर में आ भी सकता है भाई, आते हैं ये बेटा, बात सुने, आपको मैंने कहा भी था कि ये जो पेपर में आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम बन के आते हैं, ये ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आते, इनके एग्जांपल्स देख लो, ऐसे आते हैं ये लोग, अभी आगे भी बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 से 8 9 10 से पता लग जाएगा आपको कैसे आते हैं। अब ज़रा देखिए वैल्यू यहाँ से भी दे सकते हैं वो लोग, बेटा इसको मैं सेकंड मेथड से करा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड 2 बार समझा दिया बेटा, आप उसको कर सकते हैं आप, अब मेरा तो मशवरा है एक ही मेथड ले लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ, चाय पीनी है मुझे, शेरी भाई।
चाय पीनी थी लेकिन खैर जी। क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आ जाए सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड आप खुद देख लो, आपकी मर्ज़ी है, मैंने दोनों का काम है कि ऐसे ही है, मसला नहीं है। तो सबसे पहले बेटा क्या कर ले, लेट कर लेते हैं इसको, AT1 है, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर है यानी 2 बार T1 2 बार है, कॉमा 2AT1 1 बार है, ठीक है, इक्वल X1 Y1। यहाँ तक कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये क्या है, AT2 2 कितनी बार है, स्क्वायर 2 बार, कॉमा 2AT2, ठीक है, 1 बार है। अब ये बराबर होता है X2 Y2। यहाँ तक कोई मसला। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आपसे मैंने कहा कि आप उसका सबसे पहले फाइंडिंग फर्स्टली क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। 4m सेकंड मेथड में जब भी 2 पॉइंट गिवन हो, या तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ फर्स्ट मेथड वाला, या फिर 2 पॉइंट गिवन हो तो फर्स्ट स्लोप और फिर पॉइंट स्लोप का फार्मूला, ऐसा रट्टा भी लगा सकते हो। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है आपको बता चुका हूँ, पहले भी पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व भी करवाया था, y2 y1 x2 x1। फर्स्ट मेथड पिछली वाले इसके 2 पार्ट्स देख लो, अभी जो मैंने समझाया तो आपको फर्स्ट मेथड भी समझ में आ जाएगा। मेरे पास टाइम बचा तो करवा दूंगा, वरना ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको समझा चुका हूँ। y2 ये देखो x, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये मेंशन किया हुआ मैंने, x2 ये रहा, ये y2। तो बेटा y2 क्या है यहाँ पर 2A2, ठीक है, माइनस y1 क्या है, ये रहा 2AT1, ठीक है, ये रहा डिवाइड, x2 क्या बेटा, ये रहा AT2 ऊपर स्क्वायर माइनस x1 क्या है, AT1 ऊपर क्या है 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 2, और साथ में a इधर भी है, a इधर भी है, और यहाँ T2 है, यहाँ T1 है, तो कॉमन नहीं है। क्या बचा, यहाँ से 2a निकाल दिया तो क्या बचा बेटा, T2 बचा, माइनस यहाँ से 2a निकाला तो क्या बचा, T1 बचा। सेम जब फर्स्ट मेथड करोगे वहाँ भी यही काम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि y2 नीचे ही है ना, y2, तो यही काम करना, कॉमन निकालना, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, a निकल रहा है, a निकाला, ठीक है, ये देखो यार T2 है या T1 है, कॉमन नहीं निकल रहा, T2 लिख दिया ऊपर स्क्वायर माइनस T1 लिख दिया ऊपर स्क्वायर, ये रहा, a से a क्या हो गया, कैंसिल, सही, इक्वल m का m, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ क्या है T2 माइनस T1। यहाँ तक अब नीचे देखिए बेटा, नीचे क्या है देखो बेटा, जिसे आपको पता होता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, अगर इस a के नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 2 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, ये फ़र्क है। अगर इसकी जगह मैं T1 कर दूँ और इसकी जगह मैं T2 कर दूँ तो फार्मूला क्या होगा, T1 T2, यही है ना। आ जाए बेटा इसको देखते हैं, यहाँ देखो ये a तो a ऊपर से कैंसिल हो गया, T2 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, T1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी फार्मूला क्या खुलेगा, T2 प्लस T1 T2 माइनस T1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा है। T2 का स्क्वायर का मतलब है कि a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, तो इसको मैंने इस 2 हिस्सों में ब्रेक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वापस वही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो T2 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सेम था, क्या बचा 2 बचा, और नीचे क्या बचा T2 प्लस T1 बचा, और ये स्लोप है, ये आपका स्लोप आ गया, सही है, सही। आप जब पार्ट 1 से करोगे ना तो आपको वो भी इंशाल्लाह इजी लगेगा, अब ऐसा कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हो सकता है मैं ही करवा दूँ, देखते हैं, अभी मूड बन गया तो करा दूँगा। अभी आप यहाँ स्लोप पॉइंट का फार्मूला यूज़ करो, स्लोप पॉइंट का फार्मूला यूज़ करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो आपके पास अल्लाह बरा करे क्या है, ये रहा y। अच्छा, उसको यूज़ करने से पहले आपको लेट कर देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, इसको ले लेते हैं पहला पॉइंट, हमेशा हम पहला पॉइंट ही ले रहे हैं, AT1 स्क्वायर, सही है, कॉमा 2AT1। अब मेरा मशवरा आप दूसरा ले लो, आपकी आसानी मर्जी है, आपकी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम है, ये रहा, ठीक है, इक्वल टू क्या है X1 Y1। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और आपके पास एक स्लोप होना चाहिए, स्लोप आपके पास ये रहा T2 प्लस T1, ख़त्म। यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या है, y माइनस y1 पूरा इक्वल, खूबसूरत लिख देते हैं थोड़ा सा, y माइनस
y1 बराबर होता है mx माइनस x1। ये रहा बेटा y का y लिख दिया, ये रहा माइनस y1 क्या है बेटा, यहाँ देखिए y1 यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर पे 2at1 इक्वल m कितना आया 2/t2 प्लस t1। ये रहा m की जगह ये पूरा लिख दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट है x का x माइनस का माइनस x1 क्या है बेटा, ये रहा at1 का स्क्वायर। ये रहा m की जगह m रख दिया, x की जगह x और x1 की जगह at1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ये इधर पूरा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, यानी t2 प्लस t1 ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा इस y माइनस 2at1 से, और ये 2 का 2 लिख दिया और साथ में ये लिख दिया। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं जी। अब देखो ये दो ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहला वाला इन दोनों से होगा, तो पहला वाला t2 लिख दिया मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं, आप यकीन करें, प्लस का प्लस t1 लिख दिया, उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया y माइनस 2at1 इक्वल का इक्वल 2x 2x 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2at1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो t2 लिख दिया और साथ में y लिख दिया, t2y माइनस t इससे मल्टीप्लाई होगा 2 पहले लिख देते हैं, t2 को बाद में लिख देते हैं, चाहिए 2y, और ये क्या है a का a t1 का t1। बुरा लग रहा है, बुरा, इसको थोड़ा खूबसूरत कर लेते हैं। कैसे, यहाँ देखें, ये कैसे 2 लिख दिया, ये रहा a का a, सही है, t इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2a पहले लिख दिया, t1 और t2 बाद में लिख दिया। आप खूबसूरत लग रहा है, सही है, आपकी मर्जी, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का प्लस, ये रहा t1 इससे मल्टीप्लाई हुआ t1y माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब ये t इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 को पहले लिख दिया, 2a को, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब t1 और t1 सेम है ना, t1 सेम है, तो क्या हो जाएगा t1 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t1 सेम है, t1 सेम है तो t स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल का इक्वल 2x का 2x माइनस 2at1 का स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, अब ज़रा देखिए, तवज्जो दे बेटा, यहाँ देखिए ये क्या है बेटा 2a, सही है, t1 का स्क्वायर माइनस में है, ये क्या है 2at1 का स्क्वायर, दोनों सेम है या नहीं सेम है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा या नहीं होगा, होगा, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं कैंसिल, तो सिंपल डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं जी। अब देखिए एक और बात, यहाँ क्या बचा, उधर कुछ, उधर 0 बचेगा, 2x लिख दिया मैंने, ये रहा 2x पॉजिटिव में था इसलिए रह दिया, ये माइनस y वाला कहाँ है, ये रहा t2, यहाँ देखिए बेटा t2, यहाँ ये y क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब y वाले एक और ये रहा प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये दोनों, ये t2 है ये t1 है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता इनका, ये माइनस में, ये पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा t1 t2 एज इट इज, और वहाँ कुछ नहीं बचा 0, और करके 0 को वहाँ लिख देंगे, 2x लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, एक तो माइनस है, माइनस लिख दिया, सही है, और बेटा एक इन दोनों में y कॉमन है, y को यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और माइनस है। अब देखो बेटा क्या है, t2 लिख दिया, माइनस साइन कॉमन निकाली तो प्लस बीच में आता है, और ये t1 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस वापस वही आ जाएगा, और y1 वापस वही आ जाएगा, प्लस का प्लस, और ये जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया, और यहाँ क्या बचा 0, क्योंकि और का मतलब ये आंसर जी, यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बेटा इसको मैंने इस मेथड से किया, अगर आप इसको उस सेकंड मेथड से करेंगे, उसको जो मैं थोड़ा सा फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, फर्स्ट मेथड से करना चाहते हैं तो बेटा क्या होगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें y1 की वैल्यू वो सारी चीज़ें पुट करके आप इसको कर सकते हैं। तो कर लीजिए, ट्राई कर ले, मेरा मशवरा कर ले, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा होगा, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।